जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का जो वीडियो का आधार है वो है कि क्या हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, या लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को, या हमारे मंदिर में जो भी विग्रह हैं हमें उन्हें भोग लगाना चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो क्यों लगाना चाहिए। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो की ओर जाते हैं। तो इस जवाब में मैं आपको कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जो अन्न जल लेते हैं वह ईश्वर की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। ईश्वर का दिया ईश्वर को भाव से समर्पित करना ही भोग कहलाता है। अच्छा, अब कई लोगों का मत ये भी होता है, हो सकता है कई बुद्धिजीवी भाई बहन हमारे उठ के मुझे कमेंट करेंगे कि भगवान का दिया हुआ हम भगवान को क्यों दें, भगवान ने ही सब कुछ दिया है तो क्यों हम ये दिखावा करें कि हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म में भोग लगाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। शास्त्रों में लड्डू गोपाल कृष्ण के भोग के कई उदाहरण मिलते हैं। हम जो भी कुछ बनाते हैं सबसे पहले ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, फिर हम ग्रहण करते हैं। भगवान में हमारे भाव को देखते हैं। भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, केवल भाव के भूखे होते हैं। वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब इस चीज़ को हम प्रमाणित तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसी जिसकी आस्था बस वैसे काम। कुछ लोग इस तथ्य से सहमत नहीं होते कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है भगवान तो खाते ही नहीं हैं, उनके सामने रखने से क्या मतलब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वह हमारा प्रेम देखते हैं, हम किस भाव से उन्हें समर्पित कर रहे हैं। तो वही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अर्थात ये सब आपका ही है, आपको ही समर्पित। हम आपको क्या दे सकते हैं भगवान, लेकिन आपने हमें इस काबिल बनाया तो हम उन्हें भोग लगाकर उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे धर्म के अनुसार हम सभी साकार रूप में ईश्वर को पूजते हैं। उनमें भोग लगाना भी एक नियम है जिसका हम सभी पालन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भगवान के लिए रोज़ पकवान बनाए जाए। हम जो भी कुछ खाते हैं, भले रोटी और सब्जी हम खा रहे हैं, सात्विक भोजन बिना लहसुन और प्याज का, वो भी नहीं है तो आप मिश्री, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, कई चीज़ें ऐसी ला कर के रख सकते हैं, टॉफ़ी, जिससे कि आप नित्य पूजा, जो रोज़ाना आपकी पूजा होती है, उसमें भगवान को भोग लगा सकते हैं। और फिर जब कभी कभी आप पकवान बनाएं तो जो भी कुछ आप खाते हैं भगवान को ज़रूर समर्पित करें। बस यही भोग का विधान है। सुबह सुबह जब भगवान की हम पूजा आराधना करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले भगवान को नहलाकर हम वस्त्र पहनाते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, फिर भोग लगाते हैं और फिर हम आरती करके पूजा समाप्त करते हैं। तो जब हम नहा धोकर भोजन करते हैं तो भगवान को भी भोजन देना ज़रूरी है, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम इस दुनिया में हैं, भोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, विचर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं, जिसने हमें इस दुनिया में जो हमें लेकर के आया, बनाया है जिसने हमें, हम उन्हें धन्यवाद प्रकट क्यों ना करें। जिसके नाम से हम रोज़ाना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या उन्हें भोजन भेंट नहीं करना चाहिए, भोग लगाना नहीं चाहिए? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिना भोग लगाए पूजा कोई भी पूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान को भोग लगाने से आशीर्वाद भी मिलता है और हम धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। भोग के रूप में आप अपने मन से कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि इलायची हुआ, काजू, किशमिश, मिठाई, फल, लड्डू, नारियल, गुड़, ये सब चीज़ें घर में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। मिठाई में कोई नहीं कहता कि आप रोज़ाना रस मलाई या लड्डू वगैरह लेकर, मिठाई में बहुत सी चीज़ें मार्केट में मीठी मिलती है जिससे आप छोटे छोटे बॉक्स ला के भर के रख सकते हैं। हम भी हमेशा इसी तरीके से पूजा करते हैं। तो किसी किसी घर में केवल पूजा पाठ होता है और बस काम वहीं ख़त्म हो जाता है। बिना भोग के भगवान प्रसन्न नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। असल में तो भगवान भूखे होते ही नहीं है, क्योंकि न जाने इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोग उन्हें भोग लगा रहे होते हैं। ये तो हम रोज़ाना उन्हें धन्यवाद प्रकट करते हैं। एक तो भगवान कुछ खाते नहीं, दूसरे अज्ञानतावश अधिकतर भोग में चढ़ाई हुई कई चीज़ें, बिल्कुल मूर्ति, जो विग्रह, जो
हमारे प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं उनके पैरों में रख देते हैं। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कई लोग कि कोई भी खाने की चीज़ उनके बिल्कुल पैरों में रखते हैं, वो थोड़ा सा उनसे दूर रखें, बिल्कुल पैरों में नहीं रखना चाहिए। अब एक और बात आती है, जो भोजन हम भगवान को भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उस पर सबका अधिकार होता है, सिर्फ एक का अधिकार नहीं होता। उसे सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। और अगर ऐसा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई गरीब है, आप वो भोजन उसे अवश्य दें, ताकि हमारी पूजा का पूर्ण फल हमें मिल सके। इसलिए ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका भोग भगवान को ना लगाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ गलत खा रहे हैं, सात्विक भोजन नहीं कर रहे तो उसका भोग भगवान को लगा दें। भोग लगाने का अर्थ है, जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कुछ चीज़ें जैसे कि इलायची, काजू, किशमिश, मिठाई, फल, नारियल, गुड़ आदि, ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में रख सकते हैं। तो प्रभु की कृपा से जो भी कुछ अन्न जल हमें प्राप्त होता है उसका प्रसाद मानकर प्रभु को हम अर्पित करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसके साथ ही ये हम में मानवीय सद्गुण है। भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किए जाने वाला अन्न जो होता है बहुत ही दिव्य होता है, अमृत समान होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक फूल, फल, अन्न, जल आदि अर्पण करता है उसे मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। तो भक्त की भावना हो तो भगवान एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं। व्यंजन की दिव्य सुगंध और भक्त के प्रेम से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं और प्रसाद घटता नहीं है अपितु बढ़ जाता है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान को भोग लगाकर अपने संतुष्ट होने का प्रमाण हम उन्हें भगवान को भोग लगाकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो देखिए कितनी बातें हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात आप लोगों से कहूँगी कि जो भी कुछ है हमारे पास, अब ऐसा नहीं जब रोज़ाना भगवान ने हमें अगर मुंह दिया है तो खाना भी ज़रूर देगा। आपने बहुत पुरानी कहावत है वो सुनी होगी कि अगर चिड़िया को चोंच दी है तो चुग्गा भी ज़रूर से देगा भगवान। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जानने के लिए। कभी कभार एक बहुत ही प्यारे से हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहती, उन्होंने मुझे लिखा, मैम क्या भोग लगाना बहुत ज़रूरी है? मैं भोग नहीं लगा पाता हूँ क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज बनता है। तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ चीज़ें लाकर मंदिर में अलग से रख सकते हैं और उन्हें आप भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उसे भूख नहीं लगती, वह तो असंख्य जीवों की भूख मिटाता है। जानवर जो भी मिलता है, यानी जानवर को जो भी मिलता है उसे वह अपने गुणों के अनुसार स्वभाव के आधार पर खा लेता है। मांसाहारी होता है तो मांस को, और शाकाहारी होता है तो वनस्पति को खाकर अपने पेट की भूख मिटाता है और प्यास मिटाता है। जानवर कभी भी किसी को अपने भोजन के लिए शुक्रिया अदा नहीं करता, और ना ही इस जीवन के लिए, और ना ही उसे इतना ज्ञान है, ना ही उसका दिमाग इतना विकसित है। इस कारण उसे किसी का ऋणी भी नहीं होना पड़ता। सूर्य देव के उगने पर वह अपने काम में लग जाता है। उसे नहीं पता कि सूर्य, हवा, रोशनी, जल, भूमि उसके प्राणों को बचाने के लिए कितना ज़रूरी है। उसे सौंदर्य बोध भी नहीं होता। हाँ, संगीत की लहरियाँ उसे ज़रूर आनंदित कर देती है। मानव अज्ञानी हो सकता है लेकिन नाशुक्र नहीं हो सकता। किसी के एहसान को याद रखता है और उसे लौटाने का भी प्रयत्न करता है। प्रतिदिन हम सोचते हैं कि हम किसी का एहसान ना रखें। वह जानता है कि सूर्य देव, भूमि, आकाश, जल, वायु, वनस्पति न होती तो क्या होता, और वह प्रयत्न भी करता है कि किस तरह इसे बनाने वाले का मैं शुक्रिया अदा करूं। और वास्तव में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैंने तुम्हें ये जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो ये जिह्वा तुम्हारी भजन करने के लिए है, ये हाथ तुम्हारे भगवान को स्नान करवाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए है। वह कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा करने के लिए अच्छी नौकरी भी करता है, परिवार चलाता है, अपना भविष्य बनाता है, समृद्धि के लिए, उसकी भूख को शांत करने के लिए वह हर कार्य करता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करता है, भगवान को भोग लगाता है। अपने इष्ट को घर में सबसे पहले कोई अच्छा भोजन बनाने पर सबसे पहले अपना फल हो अपने घर में या कोई नई चीज़ हो, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करता है। कभी कभार देखा है घर का मुखिया जब कोई अच्छा
होता है घर में तो वो कहता है, हे भगवान तूने आज हमारी सुन ली, वो सब कुछ दिया जो हम चाहते थे। देखा है हम लोग किस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तब भी हम आंखें बंद करके कृतज्ञता प्रकट करते हैं। देखा हमारे बड़े बुजुर्गों को भी खाना खाते हुए आपने, तो ऐसा करने के लिए या तो वह सिर्फ हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनके सामने होता है, या फिर मंत्रों द्वारा भजनों द्वारा अपने इष्ट को भोग लगाता है, मंदिर में जाकर अपने भगवान को भोग लगवाता है। फिर वही प्रसाद भक्तों में बढ़ जाता है, कुछ घर के लिए भी वे लेकर आता है। फल फूल धन कुछ भी हो, अपने मन को संतुष्ट करें। उनका विश्वास ये है कि भगवान ने उनको भोग स्वीकार कर लिया है। भोग लगाने के लिए वह मंत्र भी बोलता है, मंत्रों द्वारा जो कोई विधि होती है उसे भी अपनाता है, पुजारी की भी मदद लेता है। मानव भगवान को रिझाने के लिए न जाने किन किन नियमों का पालन करता है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर उसे खड़ा होना ही होना पड़ेगा, चाहे वह कुछ भी न चढ़ाए तो भी, यानी भगवान को। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भगवान में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वे सारी उम्र किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करते, केवल अपने परिवार अपने संबंधियों तक ही सीमित रहते हैं। उनका भरण करने के लिए वे हर कोशिश करते रहते हैं। तो देखिए क्या भगवान इनसे रुष्ट रहते हैं या नहीं, वे अपने में खुश और भगवान अपने में खुश रहते हैं। आज कुछ भक्त सेकुलर बाबाओं के डेरों तक जाते हैं, भजन सुनते हैं, वहाँ चक्कर काटते रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ कर के 2-2 3-3 दिन वहाँ डेरों में पड़े रहते हैं। तो ये श्रद्धा नहीं। तो क्या वह बाबा भी सब कुछ छोड़कर परलोक गमन कर लेता है? सब कुछ डेरों डारे सब कमरे सब बंद रह जाते हैं। तो भगवान की भक्ति कीजिए, बाबाओं की नहीं। बाहर आ जाओ बंधनों से, गंगा की लहरियों से, देखो हिमालय में बने शक्ति स्थलों का भ्रमण करो। भगवान ने जहाँ जन्म लिया उस पावन धरती को देखो जाकर। आनंद उठाओ, ज़रूरतमंदों की मदद करो। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना भी एक भक्ति ही है। किसी की मदद करना भी भक्ति है। किसी को सही राह दिखाना भी भक्ति है। देखिए धन का सदुपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। भगवान ने हमें अगर ज़्यादा दिया है तो उसका सदुपयोग करो, और अगर नहीं दिया है तो धन अर्जित करने में आप भगवान की मदद लीजिए, यानी भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब कई लोग ऐसा होते हैं जो हर बात पर प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं या भगवान का श्रृंगार हम बताते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई डिसलाइक आए या कोई गंदा कमेंट आए, लेकिन आ ही जाता है, क्योंकि कई बुद्धिजीवी भाई बहन ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी धारणा और उनकी जो मानसिक सोच है वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। जी देखिए अपना अपना नज़रिया होता है। अगर हम सही है तो हम सही सोचते भी हैं, सही करते भी हैं और सही समझते भी हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति अगर गलत होती है, सोच गलत होती है, तो हम वैसा ही धारण करके रखते हैं, मन में सोच के रखते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मिलते हैं कोई भी मस्त टॉपिक लेकर के, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हुए हैं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।